चीनी साजिश को पनाह से भारत को आया गुस्सा। मुसीबत के वक्त में श्रीलंका को याद आ गए प्रभु राम। अब राम के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं जयसूर्या। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं था जब श्रीलंका की गलियों में भूचाल आ गया था। इस देश की जनता कई दशकों से राज कर रहे राजपक्षे परिवार का खून पीने को बेचैन हो रही थी। राजपक्षे परिवार किसी तरह जान बचाकर देश से बाहर भागा था। ये आज का वक्त है जब दुनिया के तमाम देशों में डेमोक्रेसी है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्रीलंका में जिस तरह की अराजकता थी, कोई भी उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता था। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में वो भारत ही था जिसने श्रीलंका की दिल खोलकर मदद की थी। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो श्रीलंका भूख को मरने को मजबूर हो जाता। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी श्रीलंका ने भारत के साथ कुछ ऐसा किया कि अब भारत बेहद गुस्से में है। भारत की मदद के बदले साजिश सामने आ रही है। भारतीय नौसेना अलर्ट हो गई है। आखिर श्रीलंका ने ऐसा क्या किया है कि भारत श्रीलंका के रिश्ते दांव पर लग गए हैं? श्रीलंकाई सरकार बार बार सफाई क्यों दे रही है? देश की नौसेना पूरी तरह से तैयार क्यों हो गई है? तो दोस्तों, भारत को घेरने की साजिश कर रहे चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना जासूसी जहाज भेजने की कोशिश की है। लेकिन इसके पहले कि वो हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचता, भारत ने इसके खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है। भारत ने श्रीलंका को सीधे मैसेज दे दिया है कि अगर चीन का ये जहाज श्रीलंका पहुंचा तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। और वक्त की नजाकत को समझते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के जहाज के आगमन की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया था, जिस पर चीन बहुत ज्यादा तिलमिलाया हुआ था और उसने रणनीति बनाकर दूसरा जहाज पाकिस्तान की ओर से रवाना किया है। और ये जानते हुए भी कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के क्या रिश्ते हैं, श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाजत दे दी है, जिससे भारत बेहद गुस्से में है। इस युद्धपोत का निर्माण चीन के शंघाई में हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में हुआ है और ये युद्धपोत कंबोडियन और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करते हुए पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर है। चीन निर्मित इस पाकिस्तानी युद्धपोत के 12 से 15 अगस्त 2022 के बीच कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की उम्मीद है। जब भारत के कड़े रिएक्शन के बाद चीनी जहाज के श्रीलंका दौरे को श्रीलंकाई सरकार ने रद्द कर दिया और उसके बाद चीन ने इस नए हथकंडे का इस्तेमाल करके अपने मंसूबे को सफल बनाने की कोशिश की है। श्रीलंका की इस रणनीति पर भारत की पैनी नजर है। चीन के अंतरिक्ष सैटेलाइट गाइडेड जासूस पोत युआन वांग 5 की अनुमति रद्द किए जाने का मामला इस समय काफी गरमाया हुआ है। भारतीय आपत्ति पर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कोलंबो ने अब पाकिस्तानी पोत को अनुमति देकर माहौल को गरमा दिया है, जबकि बांग्लादेश ने इस मामले में भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पाकिस्तानी जहाज को अपने चटगांव बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नेवी ने बांग्लादेश सरकार से 7 से 10 अगस्त के बीच चटगांव बंदरगाह पर पोर्ट कॉल करने की इजाजत मांगी थी, जो इस वक्त मलेशिया के लुमुट बंदरगाह पर पोर्ट कॉल के तहत रुका हुआ है। श्रीलंका को बांग्लादेश से कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, श्रीलंका के मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं जैसे उसे भारत की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में भारत के दुश्मनों को पनाह देकर श्रीलंका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत श्रीलंका के बीच चल रहे दोस्ताना संबंध में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जिसके लिए केवल और केवल श्रीलंका की सरकार जिम्मेदार है। भारत और श्रीलंका के बीच बिगड़ रहे रिश्ते को संभालने के लिए श्रीलंका ने थक हार कर अब राम की शरण ली है। वैसे मुसीबत के वक्त हर कोई राम की ही शरण में जाता है। दोस्तों, श्रीलंका की राम भक्ति का क्या राज है? सबका दुख मिटाने वाले राम श्रीलंका का दुख कैसे हरने वाले हैं? श्रीलंका अचानक राम भजन क्यों गाने लगा है? तो दोस्तों, युगों पुराने इस रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे आगे, जिसे जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। जब जिनपिंग ने कर दिया है बर्बाद, तो श्रीलंका अब गाने लगा राम भजन। दोस्तों, श्रीलंका के नए टूरिज्म एम्बेसडर सनत जयसूर्या ने कहा है कि उनका देश अब रामायण से जुड़ी जगहों को प्रमोट करेगा ताकि भारतीय पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इस देश से रामायण का भी गहरा नाता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर टूरिज्म पर निर्भर थी, मगर आर्थिक संकट के चलते टूरिज्म भी चौपट हो चुका है। इसीलिए श्रीलंका की सरकार ने कदम उठाया है। महिंद्रा राजपक्षे द्वारा जिनपिंग के नाम की माला जपने से जब देश का ये हाल हो गया है, तो आखिरकार अब उन्हें श्री राम की याद आ गई है। सवाल ये उठता है कि भारत से हर साल कितनी तादाद में पर्यटक श्रीलंका जाते हैं? श्रीलंका के टूरिज्म में भारत का कितना योगदान है? तो दोस्तों, इस साल मई में भारत वो देश था जिसने श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। यहाँ पर 5,562 भारतीय टूरिस्ट पहुंचे थे। इसके बाद यूके का नंबर था, जहां से 3,723 टूरिस्ट श्रीलंका गए। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कप्तान सनत जयसूर्या ने सोमवार को कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले से मुलाकात की। भारतीय उच्चायुक्त ने ट्वीट किया, श्रीलंका के नवनियुक्त पर्यटन ब्रांड मिनिस्टर, क्रिकेट के दिग्गज सनत जयसूर्या ने आज उच्चायुक्त से मुलाकात की। बैठक भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच
संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सुधार के लिए किए गए माध्यम के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। भारतीय उच्चायोग की ट्वीट पर जयसूर्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लिखा, मुलाकात के लिए सहमत होने पर बागले का धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट किया, हम भारतीय पर्यटकों के लिए रामायण से जुड़े स्थलों की यात्रा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्रीलंका में रामायण से जुड़े 52 स्थल हैं। भारत और श्रीलंका दोनों के बीच साल 2008 में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी विरासत का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण काल में श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। इस नाते श्री राम का जीवन श्रीलंका से भी जुड़ा हुआ है और इसी ऐतिहासिक संबंध के आधार पर श्रीलंका उन तमाम ऐतिहासिक स्थलों का विकास करके राम भक्तों को अपने देश में आमंत्रित करना चाहता है, जिसके लिए श्रीलंका के टूरिज्म एम्बेसडर और पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्य ने भारतीय उच्चायोग से मुलाकात की थी। दोस्तों, श्रीलंका का एक कदम ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी उठाया गया है, लेकिन श्रीलंका के द्वारा चीन पाकिस्तान को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देना एक ऐतिहासिक भूल है। श्रीलंका को जल्द ये समझ लेना चाहिए कि भारत उसका सबसे बड़ा मददगार दोस्त है और भारत के दुश्मनों से दोस्ती रखने का मतलब है भारत से दुश्मनी करना। अगर श्रीलंका भारत से ऐतिहासिक संबंध रखना चाहता है तो श्रीलंका को इतिहास से सीखने की भी जरूरत है कि जो भारत के साथ दोस्ती रखता है, भारत उसके साथ ऐसी दोस्ती निभाता है कि दुनिया उसकी कायल हो जाती है, लेकिन जो भारत से गद्दारी करता है उसका हाल भारत पाकिस्तान की तरह ही कर देता है। दोस्तों, वैसे श्रीलंका के तमाम भारत विरोधी डिसीजन महिंद्रा राजपक्षे के समय में लिए गए थे। वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें भारत का करीबी माना जाता है और भारत से रिश्ते सुधारने के लिए उनको वापस राष्ट्रपति बनाया गया है। तो जरूरत है कि विक्रमसिंघे इन रिश्तों को सुधारने के लिए कड़े और मजबूत फैसले लें, जिससे श्रीलंका का विकास हो और भारत की सामरिक ताकत मजबूत हो। दोस्तों, श्रीलंका के इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं।